नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार सुप्रभात न्यूज़ चैनल में। आज है तारीख 15 अगस्त 2024, दिन गुरुवार। तो चलिए देखते हैं आज के बिहार की मुख्य व ताज़ा खबरें। इससे पहले हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले या शहर से देख रहे हैं, और अगर आपको न्यूज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में 12 लाख नौकरियां, शिक्षा और सड़क का विस्तार। सीएम नीतीश ने कानून व्यवस्था पर भी रखी अपनी बात। जी हां दोस्तों, पूरा देश आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तिरंगा झंडा फहराया। गांधी मैदान में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत कई अन्य मौजूद थे। गांधी मैदान में अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में रोजगार, कानून व्यवस्था और सड़क निर्माण से लेकर कई अहम विषयों पर अपनी बात रखी। गांधी मैदान में तिरंगा फहराने के बाद सीएम ने अपने संबोधन की शुरुआत में देश के वीर सेनानियों को याद किया। वहीं उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के योगदान को भी अहम बताया। सीएम ने कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए गौरव का विषय है। आज के दिन हम स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मैं वीर जवानों को नमन करता हूं जो बहादुरी से देश की सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। कल दोपहर 12:30 बजे इन किसानों के बैंक खाते में आएंगे 4-4 हजार रुपए। इस लिस्ट में करें नाम चेक। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। पीएम किसान योजना का मुख्य लक्ष्य किसानों को सीधे आर्थिक मदद पहुंचाना है। इसके तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। यह राशि 3 किस्तों में हर 4 महीने में 2 हजार रुपए के हिसाब से दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और उनकी जीवन शैली में सुधार लाना है। पीएम किसान योजना के तहत पैसे का वितरण साल में 3 बार किया जाता है। पहली किस्त अप्रैल से जून के बीच, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच, तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच है। हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो, हम चिंतित हैं। बांग्लादेश में जारी हिंसा पर बोले पीएम मोदी। भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी देश बांग्लादेश के हालात का भी जिक्र किया। उन्होंने मुल्क में अल्पसंख्यकों और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की बात कही है। अगस्त की शुरुआत से ही बांग्लादेश में हिंसा का दौर जारी है, जिसमें 500 से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। खबरें आई हैं कि कई स्थानों पर हिंदुओं के घरों और दुकानों को निशाना बनाया गया है। पीएम मोदी ने कहा, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसे देखते हुए चिंता करना वाजिब है। मैं आशा करता हूँ कि वहाँ हालात जल्दी सामान्य होंगे। खासतौर पर 140 करोड़ भारतीयों की चिंता है कि वहां के हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि पड़ोसी देश शांति से रहे और विकास की ओर बढ़े। मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, देश में बढ़ेगी 75,000 सीटें। पीएम मोदी का ऐलान। मेडिकल क्षेत्र में भविष्य बनाने में जुटे छात्रों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें बनाई जाएंगी। खास बात यह है कि यह ऐलान ऐसे समय पर हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नीट परीक्षा विवाद पर अपना फैसला सुनाया है। पीएम मोदी ने लगातार 11वीं बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज भी हमारे देश में मेडिकल एजुकेशन के लिए हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। ज़्यादातर मध्य वर्गीय परिवार के हैं, उनके लाखों करोड़ों खर्च हो जाते हैं। हमने पिछले 10 साल में मेडिकल सीटों को करीब 1 लाख कर दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध के समय बड़ी संख्या में मेडिकल छात्र भारत लौटे थे। उन्होंने कहा, आज करीब 25,000 युवा हर साल विदेश में मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं। ऐसे देशों में जाना पड़ रहा है जहां कभी सोचता हूं मैं तो हैरान हो जाता हूं। तिरंगे वाली साड़ी, झंडा लेकर डांस और जमकर नारेबाजी। आज़ादी के रंग में कुछ यूं रंगी सीमा हैदर। अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान से भागकर भारत आई सीमा हैदर आज़ादी के रंग में रंगी हुई दिखी। सीमा ने हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान वह तिरंगे वाली साड़ी में नजर आई। उसने छत पर झंडा लहराया और जमकर नारेबाजी की। उसके साथ चारों बच्चे आशिक, सचिन मीना और वकील AP सिंह भी मौजूद दिखे। सीमा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत सरकार के लिए जिंदाबाद का नारा लगाया। उसका एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वह झंडा लहराकर डांस कर रही है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को पहला पुरस्कार, दूसरा और तीसरा प्राइज किसे मिला। गांधी मैदान में निकाली जाने वाली विभिन्न झांकियों को हर साल प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिया जाता है। इस साल बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को मिला है पहला पुरस्कार। अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, बिना नाम लिए सीएम नीतीश का लालू पर निशाना। हाथ जोड़ पत्रकारों से भी की एक अपील।
देश भर में स्वतंत्रता दिवस की धूम रही। बिहार की राजधानी पटना में स्थित गांधी मैदान में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झंडा फहराया। सीएम ने अपने भाषण में कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। संबोधन के दौरान एक ऐसा मौका भी आया जब सीएम ने वहां मौजूद पत्रकारों के सामने हाथ जोड़ा और उनसे एक अपील भी कर दी। इतना ही नहीं, सीएम नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए लालू प्रसाद पर भी निशाना साधा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आज लोग कुछ से कुछ बोल रहा है, वह लोग कुछ किया है, केवल अपने परिवार को बढ़ाया, अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, बेटा बेटी सबके लिए किया, लेकिन हम लोगों ने अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि बिहार की जनता के लिए सब कुछ किया है। बिहार के 5 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक, दियारा में 18 किलोमीटर पैदल चलकर किया था एनकाउंटर। जी हां दोस्तों, बिहार के 5 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। बिहार पुलिस की 5 वीरता पदक सहित 23 मेडल मिले हैं। अपराधियों के साथ मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हुए खंगड़िया के पसराहा थाना अध्यक्ष आशीष कुमार सिंह को मरणोपरांत वीरता पदक से विभूषित किया गया। 6 साल पहले 2018 में अपराधियों से मुठभेड़ के दौरान उनके साथ रहे 4 सिपाहियों को भी वीरता पदक दिया गया है। इन सिपाहियों में दुर्गेश कुमार यादव, रोहित कुमार रंजन, अक्षय कुमार व विजेंद्र कुमार शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को वीरता पदकों की घोषणा की है। वीडियो निकाल कर देख लें, सीएम के रोजगार वाली बात पर तेज प्रताप यादव ने क्या दी सलाह। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झंडा फहराया। तिरंगा फहराए जाने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कई अहम बातें कही। सीएम नीतीश ने गांधी मैदान में अपने भाषण के दौरान बिहार में रोजगार का जिक्र किया। तेज प्रताप यादव ने कहा कि पहले दे दें, उसके बाद पता करें। आरोप तो लगते रहते हैं। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने सरकारी आवास 26 चैंडल रोड में झंडोत्तोलन किया। गुरुवार को तेज प्रताप यादव ने वहां झंडोत्तोलन करने के बाद बिहार वासियों के साथ साथ देशवासियों को भी स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। साथ ही इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने 12 लाख रोजगार देने की घोषणा पर कहा कि पहले रोजगार तो दें तब बात करें। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की ओएमआर सीट आज संभव, कब आएंगे आंसर की व रिजल्ट। तीसरे चरण की बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों की ओएमआर सीट आज जारी होने के पूरे आसार हैं। परीक्षार्थी www.bpsc.bihar.nic.in पर जाकर इन्हें चेक कर सकेंगे। ओएमआर सीट पर बीपीएससी की ओर से आपत्ति भी ली जाएगी। यदि किसी परीक्षार्थी को लगता है कि उसकी ओएमआर सीट में किसी तरह की छेड़छाड़ हुई है तो वह तय अवधि में ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकेंगे। इससे पहले परीक्षा के प्रश्न पत्र जारी किए जा चुके हैं। ओएमआर सीट के 2 दिन बाद प्रोविजनल आंसर की जारी हो सकती है। के पाठक के जाते ही एस सिद्धार्थ ने बिहार के हेडमास्टरों की टेंशन की दूर, जानिए नई गुड न्यूज़। बिहार के शिक्षा विभाग से कड़क अफसर के पाठक की विदाई के बाद कार्यभारी संभालने वाले एस सिद्धार्थ ने हेडमास्टरों को राहत दी है। सरकारी स्कूलों में अब हेडमास्टर को मिड डे मील की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाएगा। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे प्रधानाध्यापक बच्चों की पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने इस संबंध में नई व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग 2 विकल्पों पर विचार कर रहा है। पहला, ग्राम पंचायत स्तर पर एक जगह खाना बनाकर सभी स्कूलों में भेजा जाए। दूसरा, स्कूल स्तर पर ही कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें प्रधान अध्यापक को इसमें शामिल ना होना पड़े। अगले महीने तक इस पर फैसला होने की उम्मीद है। बिहार के इस शहर में 14 अगस्त की आधी रात को ही क्यों फहराया गया तिरंगा, जानिए इसका इतिहास। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्णिया में हर साल की तरह इस साल भी 14 अगस्त को रात 12 बजे झंडा फहराया गया। भारत माता की जय के नारे के साथ लोगों ने जलेबी खिलाकर खुशियां मनाई। यह परंपरा देश की आज़ादी के बाद से चली आ रही है। पूर्णिया के लोग 15 अगस्त से पहले ही आज़ादी का जश्न मनाते हैं। पूर्णिया के भट्टा बाजार स्थित झंडा चौक पर 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यह खास आयोजन हुआ। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए पूर्णिया और आसपास के जिलों से सैकड़ों लोग जुटे। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, सदर विधायक विजय खोइमका, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शेख सद्दाम, समाज सेवी अनिल चौधरी समेत कई गणमान्य लोग इस मौके पर मौजूद रहे। पटना हाई कोर्ट ने नीतीश सरकार से किया जवाब तलब, जानिए क्या है पूरा मामला। पटना हाई कोर्ट ने पुरानी जमाबंदी को बिना जांच पड़ताल के रद्द करने के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने सरकार से जानना चाहा है कि आखिर जमाबंदी कानून की धारा 9 के तहत अपर समाहर्ता कैसे वर्षों पुरानी जमाबंदी को बगैर जांचे रद्द कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने बुधवार को राजेंद्र सिंह की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया था। मुकेश सहनी की एनडीए में होगी वापसी, बीजेपी मंत्री प्रेम कुमार बोले, इसमें बुराई क्या है।
विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी को एनडीए में वापसी की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस बीच बिहार की नीतीश सरकार में भारतीय जनता पार्टी कोटे से मंत्री प्रेम कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी एनडीए में आ रहे हैं और हम लोग मिलकर उनका स्वागत करेंगे। प्रेम कुमार ने यह भी कहा कि सभी को अपने इच्छा स्वरूप काम करने का अधिकार है। अगर सहनी एनडीए में आ रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है। मंत्री के इस बयान के बाद वीवीआईपी के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन छोड़कर एनडीए में वापसी की अटकलों को बल मिल गया है। तो ये थे आज के मुख्य और बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।